सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें थायराइड की, जो भी लोग आज थायराइड से जूझ रहे हैं, तो क्या इसकी जो शुरुआत है, वो क्या बचपन से ही हो जाती है? और साथ ही इसके जो शुरुआती लक्षण है, किसी को भी थायराइड होता है तो वो क्या कुछ, और क्या बच्चों को भी थायराइड होता है या नहीं, आपसे जानना चाहेंगे? मुस्कान, जो ये थायराइड है, थायराइड जनरली तीन तरह के एज ग्रुप में प्रेजेंट कर सकता है। एक होती है जन्मजात थायराइड, जिसको हम लोग कंजेनाइटल हाइपोथायराइड बोलते हैं। एक जो बच्चों में होती है, जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म। और तीसरी जो सबसे कॉमन है, जो हम लोग को लगता है किसी एज में केवल होती है, वो है एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म। तो यदि हम बात करते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, मतलब किसी बच्चे को जन्मजात, जन्म के साथ ही थायराइड की समस्या होती है। ऐसे बच्चों में जो जन्म के साथ ही थायराइड ग्लैंड या तो बनी नहीं होती है, या ढंग से उसका फंक्शन नहीं हो पाता है, जो लोब दोनों होते हैं थायराइड के, वो डेवलप नहीं होते हैं। इन बच्चों में क्या लक्षण हो सकते हैं? ये बच्चे जन्म से ही इनको कब्जियत की समस्या रहती है। इनका जो स्कल होता है लंबे दिन के लिए खुला हो सकता है। ये देर से पैदा हो सकते हैं, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। जन्म के साथ इनमें सीवियर हाइपोथायराइड हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात जो है कि ऐसे बच्चों में जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी पुअर होता है, और बहुत हाई लाइक्लीहुड है, यदि हमने थायराइड का इलाज सही समय पर नहीं किया तो ये बच्चे पूरे जीवन के लिए मेंटल रिटार्डेशन से, मनोविकार से ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि जो ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है वो शुरुआती 3 साल में होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म को जितना जल्दी हो सके पकड़ सके। बहुत सारे विदेशी गाइडलाइंस हैं, और इंडिया में भी जो गाइडलाइंस से सजेस्ट करती हैं कि बच्चे को जन्म के तीसरे या चौथे दिन पे कोशिश करनी चाहिए कि जो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म है उसका स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। ये स्क्रीनिंग बहुत आसान है। अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को बताएं, और वो आप बच्चे के हील से ब्लड टेस्ट निकाल के ये कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म के लिए स्क्रीन कर सकते हैं। जी। और साथ ही जैसा कि आपने बच्चों की बात की है, तो इसके अगर हम थायराइड के लक्षण के बारे में जानें, सिम्टम्स के बारे में जानें, अगर किसी को एक उम्र के बाद भी होता है, तो इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ होते हैं, आपसे जानना चाहेंगे थायराइड के? जो दूसरी तरह की थायराइड है, जिसको जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जो जनरली बच्चों में होती है, 3 साल के बाद के बच्चों में होती है। इन बच्चों में जनरली बच्चा हमेशा थका थका महसूस करता है, लेथार्जिक रहता है, उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसका स्किन ड्राई रहता है। आप देखेंगे कि बच्चा पहले पढ़ने में ठीक तो था, बाद में उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो ख़राब होने लगती है, बच्चा क्लास में पिछड़ने लगता है, मेमोरी उसकी पुअर रहती है, बच्चे का हाइट अन्य बच्चों के तुलना में हाइट यदि कम रहने लगती है। तो ये सारे जुवेनाइल हाइपोथायराइड के लक्षण हो सकते हैं। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, अगर जो भी लोगों को, या खास करके हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चों को थायराइड हो जाता है तो क्या ये ठीक हो सकता है, या फिर ये भी ज़िंदगी भर रहेगा, आपसे जानना चाहेंगे? हाँ, एक बार यदि थायराइड हो गई, खासकर जिसको ओवरट हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, तो उसमें बहुत हद तक चांसेस है कि ये जो बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू होगी। जैसे हमने कहा कि बच्चों कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड ही डेवलप नहीं हो पाई, तो इन बच्चों को हमेशा थायराइड की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही जुवेनाइल हाइपोथायराइड में जनरली सबसे कॉमन कारण है आज के टाइम में ऑटो इम्यूनिटी के वजह से ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाना, और ऐसे मरीजों में भी लाइफ लॉन्ग थायराइड की दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा एक सबसेट ऑफ पेशेंट है जिसमें TSH थोड़ा सा बढ़ा रहता है, लेकिन T3 T4 नॉर्मल रहता है, जिसको मेडिकल के भाषा में हम लोग सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड बोलते हैं। यही कुछ मरीज होते हैं जिनमें थायराइड हार्मोन कभी कभी रिवर्ट हो जाता है।